हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम केमिस्ट्री बाय गोविंद सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग की पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बेटा आज जो है वो 3rd नंबर क्लास होने वाली है। कौन से नंबर होने वाली है भाई? 3rd नंबर। और ऑल ओवर में अगर हम बात करें बेटा, तो ऑल ओवर में 8 नंबर क्लास आपको हेलो एल्केन चैप्टर से मिलने वाली है। आज 8 नंबर क्लास आपको मिलेगी। कौन से नंबर मिलेगी बेटा? 8 नंबर क्लास आपको हेलो एल्केन से मिलने वाली है। ठीक है ना भाई? तो चलें फटाफट से। हम लास्ट टाइम जो मैंने आपको कुछ बेसिक से रूल बताए थे बेटा, क्या बताए थे? कुछ बच्चों बेसिक से रूल बताए थे, ठीक है ना। उससे आगे बढ़ के जब हम बात करेंगे तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हैलोजन समूह। अगर आईयूपीएसी में आता है बेटा, हैलोजन समूह बच्चों अगर आईयूपीएसी में आता है तो आप किस तरीके से इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। हैलोजन ग्रुप के बारे में हम क्या कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं। हम हैलोजन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे मान के चलिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, आप लोग सब ध्यान दो। जैसे मैं मान के चलिए, देखो हैलोजन की जब भी बात आती है, आप ध्यान रखना, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है बेटा CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड X। X मतलब कोई हैलोजन समूह इससे जुड़ा होगा। X मतलब कोई हैलोजन समूह भैया इससे जुड़ा होगा। और हैलोजन समूह आपको पता ही है, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। इनमें से कोई ना कोई बेटा क्या होगा, निश्चित रूप से बेटा जुड़ा होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, जब भी आईयूपीएसी नेम का नामांकन करोगे, आप क्या करोगे, नामांकन करोगे, बेटा नाम लगाओगे हेलो एल्केन, नाम लिखोगे हेलो एल्केन, आपको ये लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे ये क्या लफड़ा है, तो लफड़ा ये है, देखो सब लोग मान के चलिए, मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूँ CH3Cl। भाई सिंपल नाम भी बनाएंगे इसका और आईयूपीएसी भी बनाएंगे। फिर मैं दूंगा आपको बेटा C2H5Cl। कौन सा दूंगा? C2H5Cl। या मान के चलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl, इस तरीके से भी बेटा लिख सकते हो। ठीक है ना। सभी लोग एक बार भारत माता का नारा लगा दो बेटा, एक बार भारत माता की जय का नारा लगा दो सभी बच्चों, ठीक है ना। देखो ध्यान रख लो, कुछ दिन 10-15 दिन मुझे लग रहा है मौसम गड़बड़ रहेगा भाई। कभी सुबह आंधी आ जाती है, कभी शाम को आंधी आ जाती है, कभी रात में, तो इस वजह से लाइट दिक्कत करती है। तो बेटा आपकी क्लास सुबह भी मिल सकती है, शाम को भी मिल सकती है। आप लोग बस चैनल पर जाकर के देख लें क्लास आज की आई है या नहीं। क्लास डेली आएगी, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होगी, ठीक है भाई। आ जाओ फटाफट से सभी लोग। तो सभी के लिए गुड इवनिंग बेटा, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। अगर सुबह देखोगे तो गुड मॉर्निंग और शाम को देखोगे तो वही गुड इवनिंग। आइए अब बेटा अगला, इसी संदर्भ में मैं बेटा इस तरह का और लूंगा CH3 CH और बेटा CH3। तो यहाँ कोई हेलोजन जोड़ लेता हूँ, मान लो मैंने Br को जोड़ दिया, ठीक है ना भाई। तो इसका भी हम देखो सिंपल नाम देखेंगे और आईयूपीएसी नेम देखेंगे। पहले वाले का देखिए, सबसे पहले आप इस पहले का देखिए। देखो ये है मेथिल और क्लोराइड, तो सिंपल नेम होगा बेटा इसका मेथिल क्लोराइड। क्या नेम होगा? मेथिल क्लोराइड बेटा इसका सिंपल नेम होगा। वहीं आईयूपीएसी नेम पूछो तो हेलो एल्केन, हेलो मतलब क्लोरो, एल्केन में मतलब एक कार्बन, क्या लिखोगे? क्लोरोमेथेन। क्या लिखोगे बेटा? क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा इसका बच्चों? क्लोरोमेथेन। वही सेकंड का देखिए, देखो ये एथिल है और ये क्लोराइड है, तो इसका नाम लिखोगे बेटा एथिल क्लोराइड। बच्चा क्या लिखोगे? एथिल क्लोराइड। और बच्चा वही देखो, एक और दो कार्बन है और ये हेलो है, मतलब क्लोरो और एथेन, दो पर क्या लगाते हैं? एथेन। ये मैं बता चुका हूँ। एक कार्बन के लिए मैथ से शुरू करते हैं, अगर यौगिक में एक कार्बन है। दो है तो बेटा एथ से शुरू करते हैं बच्चा। अगर यौगिक में तीन कार्बन है तो प्रोप से शुरू करते हैं। और यौगिक में बेटा चार कार्बन है बेटा तो ब्यूट से शुरू करते हैं। यौगिक में पांच कार्बन है तो बेटा पेंट से शुरू करते हैं। और यौगिक में छह कार्बन है तो बच्चों एक्स से शुरू करते हैं। ये दिमाग में डाल लो अपने में पूरा पूरा, ठीक है बेटा। ये एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम लिखोगे तो क्लोरो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरो। आईयूपीएसी नेम हो गया बेटा क्लोरो एथेन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसे देखिए, सिंपल नेम ये क्या है बेटा? किसी भी एक कार्बन श्रृंखला से अगर कोई एक अन्य श्रृंखला, पांच श्रृंखला जुड़ी होती है तो वहां आइसो ग्रुप बनता है। तो आइसो ब्रोमो तीन कार्बन है तो प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्रोमो प्रोपेन। बेटा क्या होगा? आइसो ब्रोमो
प्रोपेन। क्या नाम होगा बच्चों? आइसोब्रोमो प्रोपेन। अब जब इसका आप आईयूपीएसी नेम देखोगे तो 1 2 3 देखो, पहले ये देखो, ये ब्रोमो, पहले कार्बन श्रृंखला से कुछ नहीं कहोगे, इधर उधर क्या जुड़ रहा है उससे देखिए। तो 2 पे ब्रोमो लगा हुआ है तो क्या लिखोगे बेटा? 2 पर ब्रोमो लिखोगे बच्चों। क्या लिखोगे? ब्रोमो। अब देखना इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, इसके बाद केवल 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसे क्या लिखोगे? प्रोपेन। तो इसका नाम होगा बेटा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम होगा बच्चों? 2 ब्रोमो प्रोपेन। एक और एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं, सब लोग पूरे फोकस के साथ देखेंगे। एग्जांपल है बेटा CH3। ये देखो ऊपर भी CH3 जुड़ रहा है और देखो नीचे भी CH3 जुड़ रहा है, और बच्चा यहाँ आई जुड़ रहा है। अब देखो इसका सिंपल नाम भी बनाइए और भैया IUPAC नाम भी बनाइए, ठीक है ना। एक चीज बताइए, ये नियो कार्बन है या नहीं है? तो नियो आइडो, और क्या लिख देंगे 4 के लिए? ब्यूटेन। नियो आइडो ब्यूटेन लिख दूं मैं इसे, क्या लिखूं बेटा? नियो आइडो आइडो ब्यूटेन। मैंने आपसे बताई थी जब कार्बन जो है बेटा अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है, अन्य उसकी चारों संयुक्ता अन्य भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, तो नियो ग्रुप बन जाता है, ठीक है ना। अब देखना इसका आईयूपीएसी नेम जब आप लिखोगे 1 2 और 3, देखना 2 पर आइडो और 2 पर मेथिल, तो पहले हेलोजन लिखा जाएगा, फिर मेथिल। मैंने बताई भी थी आपको लिखने का क्रम, अगर याद आ रहा हो तो मैं लिखने का क्रम बता रहा हूँ। किसी भी यौगिक को लिखोगे ना, पहले बेटा हेलोजन लिखोगे, फिर एल्किल समूह लिखोगे, ठीक है ना, फिर क्रियात्मक समूह लिखोगे, फिर कार्बन अंकन करोगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर हुआ? आइए, तो क्या बताया मैंने? हेलोजन लिख लो, फिर बेटा प्रतिस्थापी लिख लो, फिर एल्किल लिख लो, फिर क्रियात्मक लिख लो, और फिर क्या लिख लो? कार्बन अंकन लिख लो उसके बाद। तो इसमें बेटा लिखोगे 2 आइडो, 2 आइडो, 2 पे ही मेथिल है बेटा, 2 पे ही मेथिल है बच्चों, और कार्बन चेन कितनी की है भाई? 3 की है ये, तो इसे लिखोगे प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 आइडो 2 मेथिल प्रोपेन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और लिखने वाले लिख लो बेटा तेजी के साथ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बहुत मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बेटा। चारों के चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। चारों के चारों पॉइंट बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए तो भारत माता का एक नारा लगा दो बेटा, भारत माता की जय का नारा लगा दो तेजी के साथ। अगला देखते हैं बच्चों, कार्बोक्सिल अम्ल। कौन सा? कार्बोक्सिल अम्ल या एसिड, सबको पता है। इसका बेटा सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों? कह देना भाई। देखो प्रतीक पूछेगा, प्रतीक क्या होता है इसका? कहना प्रतीक होता है सिंगल बॉन्ड COOH। सामान्य सूत्र पूछे कि भाई सामान्य सूत्र क्या होता है, कह देना CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड COOH, ये सामान्य सूत्र, ठीक है। इस आपको इसका नामांकन करते समय बताए तो आप लिखोगे एल्केनोइक एसिड लिखोगे। क्या लिखोगे? ठीक है ना, एल्केनोइक। अगर आपको नामांकन के समय पूछे क्या अनुलगन क्या लगाओगे, तो एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड लगाओगे आप। इसके कार्बन को गिना जाता है, ध्यान रखना, इसके कार्बन को पहला अंक दिया जाता है, कार्बन को पहला अंक दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, पहला अंक देंगे, इसी से गिनना स्टार्ट करेंगे, दिया जाता है। आ जाओ, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, जल्दी से एग्जाम्पल की ओर आ जाइए बेटा। जैसे मान के चलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है SCOOH, इसका बेटा साधारण नेम भी देखेंगे और IUPAC नेम भी देखेंगे। एक तरफ लिख रहा हूँ बेटा CH3COOH, सबको पता हो तो इसका सामान्य नेम भी देखेंगे और भैया IUPAC नेम भी देखेंगे, ठीक है ना। फिर है CH3CH2COOH, ठीक है ना। तो IUPAC नेम भी और भाई साधारण नेम भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आपसे कुछ एक एग्जाम्पल और इस तरीके से पूछ लेगा, जैसे COOH, इस तरीके से, और सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है ना। इसका सामान्य नेम भी देखेंगे बेटा और IUPAC नेम भी देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक और होगा CH3C, इस तरीके से, तो यहाँ आएगा नहीं, मैं इधर लिख दूंगा इसे, ठीक है ना, यहाँ नहीं आएगा, मैं इधर लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। देखो CH2COOH, देखो यहाँ बॉन्ड लगा के CH2COOH, और यहाँ
यहाँ केवल CH होगा क्योंकि ये बीच में 3 बॉन्ड पड़ रहे हैं ना, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन पूरा कर रहा है। ACH2 2 बॉन्ड और 2 ये पूरा कर रहे हैं। COOH, इसका भी IUPAC नेम। देखो ध्यान दो सब लोग, सभी बच्चे एक बार ध्यान दें। ये क्या है बेटा, सबको पता है कार्बन से पहले अगर हाइड्रोजन होता है तो फॉर्मी लगाते हैं। ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिका नामक चींटी से इसे सबसे पहले बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, फॉर्मिक अम्ल रखा गया। फॉर्मिका नामक चींटी से सबसे पहले बनाया गया था, इसीलिए फॉर्मिक अम्ल। इसमें एक कार्बन है, इसीलिए बेटा एक कार्बन है, इसीलिए मेथेनोइक, एल्केनोइक लगाते हैं ना, इसीलिए इसे मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेथेनोइक एसिड कहते हैं। देखो इसका सिंपल नाम है एसीटिक अम्ल। क्या नाम है बेटा, ये मैंने बताया था, एसीटी नामक जीवाणु द्वारा इसे प्राप्त किया गया था, इसीलिए बेटा इसका नाम एसीटिक अम्ल है। बेटा क्या है, एसीटिक अम्ल कहते हैं इसे। और वैसे IUPAC नेम देखोगे तो एक और दो, दो पे एथ आता, ओइक एसिड और लगा दोगे तो एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। देखो इसका सिंपल नेम तो क्या बनाओगे, IUPAC बनाओ डायरेक्ट, 1 2 3, इसके कार्बन को पहला अंक दो, 3 है, प्रोपेन लगाओगे, ओइक और लगा दोगे तो इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। सब कुछ एकदम आसान है अगर चीजों को समझने का प्रयास आप लोग करोगे तो, ठीक है ना। देखो इसमें 2 कार्बन है, एक और दो, वैसे सिंपल नाम इसका क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है, जो पथरी बन जाती है इसकी वजह से ही बनती है, ऑक्सैलिक अम्ल। जब ये ऑक्सैलिक अम्ल कैल्शियम के साथ मिल जाता है, ठीक है ना बेटा, तो पथरी बना देता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट बना देता है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीलेट पथरी का सूत्र होता है। वैसे इसका नाम क्या, एक और दो, तो क्या लिखोगे बेटा, एथेन 1 2 डाई ओइक। क्या लिखोगे बेटा, एथेन, दो के लिए एथिल लगाओगे, और देखो एक पे ओइक और दो पे ओइक, एक जैसे दो है इसीलिए 1 डाई ओइक, 1 2 डाई ओइक। क्या लिखोगे बेटा, एथेन 1 2 डाई ओइक, इसका बच्चा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ऐसे ही इसे देख लो, देखो 1 2 3 4 5, आप क्या देख रहे हो यहाँ, आप ये देख रहे हो बेटा कि 1 पर, 3 पर, और भैया कितने पर, 5 पर क्या ओएक है। वैसे ये 5 की चैन है तो पेंटेन, क्या लिखोगे, पेंटेन 1 3 5। देखो पेंटेन 5 की होगी तो 1 3 और 5 पर क्या है, ट्राई ओएक। क्या है, ट्राई ओएक, तो नाम क्या होगा बेटा इसका, पेंटेन 1 3 5 ट्राई ओइक एसिड, ट्राई ओइक एसिड, ट्राई ओइक एसिड। जल्दी से बताइए बेटा, देखो फिर से समझ लो, 1 पे, 3 पे और 5 पर बेटा क्या है, ओइक, और 5 पहले पेंटेन लिखोगे तो पेंटेन 1 3 5, 1 3 और 5, 1 3 और 5 क्या है, एक जैसे तीन, तो ट्राई ओइक एसिड। अगर समझ में आ गया बेटा तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के भारत माता की जय का नारा लगा दो। सभी बच्चे भारत माता की जय का नारा लगाओ तेजी के साथ, फटाफट से उतारिए। बताइए बेटा एकदम से सभी बच्चों के समझ में आ गया, फटाफट से बताइए, एकदम से सभी बच्चों के समझ में आ गया। कोई दिक्कत यहां तक, सभी बच्चे बताइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो GSKD लिख दो एक बार, भाई दिक्कत नहीं है तो तेजी से एक बार GSKD लिख दो। और चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला समूह लेते हैं एल्डिहाइड। क्या लेते हैं बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह। क्या लेते हैं बेटा, एल्डिहाइड समूह। भैया ये क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा प्रतीक, इसका क्या पूछेगा, प्रतीक पूछेगा। भाई प्रतीक क्या है इसका, कह देना इसका प्रतीक है सिंगल बॉन्ड CHO। सामान्य सूत्र पूछेगा, तो भाई सामान्य सूत्र क्या है इसका, सीधा जवाब होना चाहिए CnH2n+1 और सिंगल बॉन्ड CHO, ये सामान्य सूत्र क्योंकि एल्किल से ही जुड़ा होगा। और भैया आपसे नामांकन के समय पूछे, नामांकन के समय क्या लिखोगे, तो एल के नल। क्या लिखोगे, एल के नल लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा, एल के नल।
और भैया ध्यान रखना इसके कार्बन को भी गिना जाता है। क्या लिखोगे? इसके कार्बन को। अब अंक कौन सा दोगे ये डिपेंड करेगा यौगिक पर। इसके कार्बन को गिना जाता है, ठीक है। इसके कार्बन, अब एग्जाम्पल देख लो बेटा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? देखो HCHO ये लिखा हुआ है, इसका सिंपल नाम भी आप लिखोगे बच्चा और IUPAC नेम भी लिखोगे। वहीं CH3CHO आपसे पूछे, इसका भी बेटा सिंपल नाम लिखोगे और बच्चा IUPAC नेम लिखोगे, ठीक है ना। तो CH3 CH2 और CHO, इसका भी IUPAC नेम आप बताओगे, ठीक है ना। साथ ही साथ बेटा CHO ये आपसे पूछे तो भैया इसका भी आपको साधारण नेम भी और IUPAC दोनों ही नेम आपको क्या करने बेटा बताने, ठीक है। चलें आगे, इसमें देखें क्या होगा। देखो कार्बन से पहले हाइड्रोजन फॉर्मी लगाओगे तो एल्डिहाइड है तो क्या लिख दोगे? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिखोगे बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चा क्या लिखोगे? फॉर्मेल्डिहाइड लिखोगे। IUPAC नेम में एक कार्बन है, एल्केनल लगाना है तो मेथेनल लिख दोगे, मेथेनल एक कार्बन के लिए। तो बेटा क्या लिख दोगे IUPAC नेम इसका? मेथेनल। जल्दी से GSKD लिख दो, एकदम आसान हो रही हैं चीजें बेटा, यही देखना। वैसे ये एसिटेल्डिहाइड है, CH3C जहां भी होता है वो एसी ग्रुप होता है एल्डिहाइड में, तो इसीलिए मैं इसे क्या लिखूंगा? एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है भाई। और IUPAC नेम देखो एक और दो कार्बन है, एथेन में अल और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? एथेनल हो जाएगा। सिंपल नाम देखना, तीन है तो प्रोपिनेल्डिहाइड, सिंपल नेम इसका क्या होगा? प्रोपेनेल्डिहाइड। IUPAC जब काउंट करोगे तो एक दो और तीन, प्रोपेन में अल लगा दोगे तो प्रोपेनल। क्या होगा बेटा? प्रोपेनल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। प्रोपेनल क्या हो जाएगा बच्चा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब देखो इसे देखिए, वैसे ये गिलाइऑक्सेल होता है, सिंपल नेम बेटा इसका क्या होता है? गिलाइऑक्सेल। क्या होता है बच्चा? इसे याद रखना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऐसे ही रख दिए गए, इसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं, लेकिन IUPAC नेम। एक कार्बन ये रहा बेटा, एक ये रहा, देखना दो के लिए एथेन लगाओगे और एक दो डाइअलोल लगा दोगे। क्या लिखोगे बेटा? एथेन, एथेन 1 2 डाइअल, एथेन 1 2 डाइअल। जल्दी से बताइए बेटा, झकास तरीके से टॉपिक क्लियर हुआ है। फटाफट से बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तेजी के साथ बच्चा स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। और सबको समझ में आ रहा होगा, मेरी ऑडियो वीडियो सभी तक एकदम क्लियर होगी बच्चा पार्टी, सभी तक एकदम से क्लियर होगी ऑडियो वीडियो। अगर बेटा ये समझ में आ गया तो अगले की ओर चलते हैं बच्चा। बताइए जल्दी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अगला लो बेटा, ऑयल क्लोराइड। क्या लोगे? ऑयल क्लोराइड। क्या लोगे बेटा? ऑयल क्लोराइड लोगे। पूछेगा भाई इसका प्रतीक बताइए, प्रतीक कह देना भाई, इसका प्रतीक होता है सिंगल बॉन्ड COCl। पूछे भाई इसका सूत्र बताइए। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए तो पहले तो CnH2n+1 लिखोगे और ब्रैकेट में COCl इसका सूत्र लिख दोगे। नामांकन पूछे बेटा कि नामांकन जब लिखोगे तो क्या लिखते हो इसके लिए? कह देना इसके लिए ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, ठीक है ना, या एल्केनॉइल लिख देना। क्या लिख देना? एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड भी आप लिख सकते हो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? और ध्यान रखना इसके कार्बन को भी गिना जाता है बेटा। क्या लिखोगे? इसके कार्बन को भी, इसके कार्बन को गिना जाता है। इसके कार्बन को क्या किया जाता है बेटा? काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं दे रहा हूं, देखो HCOCl, इसका बेटा सामान्य नाम भी देखेंगे, IUPAC नाम भी देखेंगे बच्चा, CH3COCl सामान्य नाम भी देखेंगे, इंपोर्टेंट भी है सामान्य नाम इसका, ठीक है ना। इसके साथ ही बेटा CH3 CH2COCl, ठीक है ना, इसका भी IUPAC नेम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। और इसके साथ ही एक और कुछ एग्जाम्पल आपके लिए दे रहा हूँ, जैसे मान के चलिए CH3, ये CH है और यहाँ मैं आकर के बेटा लिख रहा हूँ COCl, तो यहाँ कुछ लगा रहा हूँ, मान लो मैंने एक Cl यहाँ लगा दी, अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए सब लोग एक बार नाम करते हैं।
कार्बन से पहले बेटा अगर H है तो फॉर्मी लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड है तो फॉर्माइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, फॉर्माइल क्लोराइड बेटा इसका सामान्य नाम हो जाएगा, सामान्य नाम। आईयूपीएसी नेम के लिए एक कार्बन है एल्केनॉइल, तो मतलब मेथेनॉइल, क्या लिखेंगे बेटा, मेथेनॉइल क्लोराइड, मेथेनॉइल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है बच्चा पार्टी, आ जाइए। देखो ये वैसे CH3C आता है तो एसी लगाते हैं सिंपल नेम में, एसीटिल क्लोराइड, क्या ये हो गया एसीटिल क्लोराइड, ये नाम है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देखना दो कार्बन है आईयूपीएसी के लिए तो एथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, दो के लिए एथेन लगाते हैं तो एथेनॉइल क्लोराइड बच्चा पार्टी इसका क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा, क्या होगा, एथेनॉइल क्लोराइड। अब देखना 1 2 3 प्रोपेन, ऑयल और लगा दो तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड बच्चा इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, अब देखो इसे देख लो, मैंने कही इसके कार्बन को पहला अंक दे दो, 1 2 और 3, पहले इधर उधर की चीजें देखिए तो 2 पर आप देख रहे हैं क्लोरो जुड़ रहा है, तो आप लिखोगे बेटा 2 क्लोरो, तो ये पहले तो इधर उधर की बात को क्या कर दिया, खत्म। अब ये सीधे 3 की चेन बची तो आप लिख दोगे प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा भारत माता का एक बार नारा लगा दो, एक बार जयकारा लगा दें सभी बच्चे बेटा, ठीक है ना। और मेरी ऑडियो वीडियो अगर सब क्लियर है तो बेटा लिख देना जीएसकेडी, बच्चा लिख देना जीएसकेडी तेजी के साथ। बताइए यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चले बेटा कीटोन समूह की ओर। कौन सा है बेटा, कीटोन समूह, बच्चा पार्टी कौन सा है, कीटोन समूह, कौन सा है, कीटोन समूह। पूछ लेगा आपसे प्रतीक क्या होता है कीटोन का, धड़ल्ले से बता देना, सिंगल बॉन्ड सीओ सिंगल बॉन्ड। देखो ये देख लो, दो संयोजी क्रियात्मक समूह है, क्या है ये, द्वे संयोजी, जो दो बॉन्ड हो गए, द्वे संयोजी, और सिंगल बॉन्ड वाले सभी एक संयोजी हैं, दो संयोजी क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह है, ये ध्यान रखना, द्वे संयोजी क्रियात्मक समूह है। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अगर पूछे इसका नामांकन लिखते समय क्या लिखोगे तो एल्केनॉल, नामांकरण जब करोगे बेटा तो लिखोगे एल के नॉन, ऑन लगाओगे ना, एल के नॉन, एल के नॉन, या बेटा ऑन लिख देना, तो बात एक ही है, बात एक ही है। और इसके कार्बन को भी गिना जाता है बेटा, ध्यान रखना, क्या लिखोगे बच्चा, इसके कार्बन को, जब आईयूपीएसी नाम लिखोगे तो इसके कार्बन को, कार्बन को क्या होता है बेटा, गिना जाता है, इसके कार्बन को क्या किया जाता है बेटा, गिना जाता है। आजा बच्चा पार्टी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो CH3COCH3, हम इसका बेटा सिंपल नाम भी देखेंगे और आईयूपीएसी नाम भी बच्चा देखेंगे। अब देखो CH3COCH2 और CH3, इसका भी बेटा सिंपल नाम देखेंगे और आईयूपीएसी नेम देखेंगे। ऐसे ही CH3CH2CO CH2 और CH3, इसका आईयूपीएसी नेम भी देखेंगे बेटा और बच्चा पार्टी सिंपल नेम भी देखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही अगला जब मैं देखूंगा बच्चा तो देखो CH3CH2, ठीक है ना, CH3 देखो ये देखिए, इसे और आगे बढ़ा करके आप लोग कर सकते हो, देखो CH3CO CH2 और देखो ये इस तरीके से भी आपके सामने बेटा हो सकता है, तो आप इसका सिंपल नेम क्या लिखोगे और आईयूपीएसी नेम, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों। अब जल्दी से बताइए यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या, तेजी के साथ बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पहले सिंपल नाम देखिए इसका, आप बच्चा पहले इसका क्या देखिए, सिंपल नाम। देखो सिंपल क्या लिखोगे, कीटोन है ये, एक मैथिल इधर है, एक मैथिल मतलब दो मैथिल है, तो क्या लिखोगे, डाई मैथिल कीटोन, क्या लिखोगे, डाई मैथिल कीटोन। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखना कहीं से भी गिन दो, एक और दो और एक और दो बराबर ही आ रहा है, तो 1 2 3, तो क्या लिखोगे बेटा,
ये प्रोपेनॉन 2 क्या लिखोगे, प्रोपेनॉन 2 या प्रोपेन 2 ऑन, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग बेटा, प्रोपेनॉन 2 भी लिख सकते हो, या बेटा टू प्रोपेन 2 ऑन लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हो, प्रोपेन 2 ऑन भी बच्चा लिख सकते हो। ठीक है ना, मेरी आवाज आ रही है ना सभी के लिए। अब देखना बेटा, ये क्या है, ये एथिल है और ये मैथिल है। तो पहले एथिल ई से स्टार्ट होता है, मैथिल एम से होता है। देखो ये ई से स्टार्ट होता है, ये एम से। तो पहले लिखोगे एथिल, मैथिल और कीटोन, सामान्य नाम लिखोगे बेटा, एथिल, मैथिल, कीटोन, कीटोन। अब बेटा बात आई आईयूपीएसी की। देखो इधर से एक और दूसरे पर सीओ है, इधर से 1 2 3 पर, तो जहां से पास पड़ेगा 1 2 3 4, क्या लिखोगे, ब्यूटेनॉन 2, क्या लिखोगे बेटा, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन 2, या इसको क्या लिख दोगे, ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन ऑन कितने पे, 2 ऑन बच्चा बाटे, ये भी आप लिख सकते हो। इसके साथ ही देखना, इधर से भी दो हैं, इधर से भी दो हैं, कहीं से लो। देखो ये एथिल, ये एथिल, तो डाई एथिल कीटोन, सिंपल नाम क्या लिखोगे बेटा, डाई एथिल कीटोन बेटा, ये सिंपल नाम है। और वैसा आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4 और 5, पेंटेनॉन 3, क्या बेटा, पेंटेनॉन 3, या बेटा पेंटेन 3 ऑन भी लिख सकते हो, पेंटेन 3 ऑन भी बच्चा पार्टी लिख सकते हो। ठीक है ना, आ जाओ इधर भाई, ये क्या है, मैथिल प्रोपिल, मैथिल प्रोपिल। ठीक है, तो एम पहले आता है, ध्यान दो सब लोग, एम पहले आता है या पी पहले आता है, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट में लिख करके। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी लिखोगे तो देखो यहां से काउंट कर दोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो एम पहले आएगा तो यहाँ क्या लिखोगे, मैथिल प्रोपिल, सिंपल नेम क्या लिखोगे, मैथिल प्रोपिल कीटोन, ये सिंपल नेम हो गया, मैथिल प्रोपिल कीटोन सिंपल नेम हो गया बेटा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, पेंटेन, पेंटेनॉन 2, पेंटेनॉन 2 क्या लिखोगे बेटा, पेंटेनॉन 2 लिखोगे, क्या लिखोगे, पेंटेन। बताओ कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, यहां तक तेजी से बताइए, कोई दिक्कत बच्चा नहीं होनी चाहिए। पेंटेनॉन 2 या पेंटेन 2 ऑन लिख देना, या पेंटेन 2 ऑन लिख देना। ठीक है ना, एक और आपके सामने दे रहा हूं, सभी बच्चों को पूरे फोकस के साथ बताना है उसका नाम, सभी बच्चे बताएंगे इसका नाम, ध्यान दो, CH3CO, CH3CO, CH3, इसका नाम बताइए बेटा। आप यहाँ क्या देख रहे हो, आप यहाँ सिंपल सा कहीं से भी 1 2 और 1 2 कहीं से भी काउंट कर दो, 1 2 3 4 5। आप यहाँ क्या देख रहे हो बेटा, पेंटेन है 2 पे और 4 पे, कीटोन है एक जैसे, तो डाई ओन हो जाएगा, तो क्या लिखोगे इसका नाम, पेंटेन 2 4 डाई ऑन, 2 4 डाई ऑन। जल्दी से बताइए, हर बच्चे के समझ में आ रहा, तेजी के साथ, और मेरी आवाज सभी बच्चों तक एकदम क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा भारत माता का नारा लगा दो जल्दी से एक बार तेजी के साथ। चले बेटा आगे की ओर, बच्चों चले आगे की ओर। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, उम्मीद कर रहा हूँ किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चले बच्चों आगे की ओर, अगला है बेटा, अगला है ईथर। कौन सा है बेटा, ईथर है अगला। ईथर में प्रतीक पूछे आपसे, क्या होता है कि भाई प्रतीक बता दो, आप कह देना सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, ये भी द्विसंयोजी हो गया क्योंकि दो बंद से जुड़ा हुआ है, तो लिखोगे द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह है ये, क्रियात्मक
समूह है, कौन सा है बेटा, दो संयोजी क्रियात्मक समूह है या नहीं है, दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछे इसका नामांकन लिखते समय क्या लिखोगे, तो एल्कोक्सी एल्केन लिखोगे। जब भी नामांकन करोगे बेटा इसका, आप बच्चों लिखोगे एल्कोक्सी एल्केन, क्या लिखोगे, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है बेटा, इसमें कार्बन तो कोई है ही नहीं है, इसमें कार्बन तो कुछ है भी नहीं है। अब आ जाओ फटाफट से, इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे होंगे। देखो CH3 पूरा फोकस देना यहाँ पे, और CH3 बेटा सामान्य नेम भी लिखेंगे और IUPAC नेम भी लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों CH3 CH2 और ऑक्सी मतलब ईथर और CH3, इसका सामान्य नेम भी बच्चा लिखेंगे और IUPAC नेम भी लिखेंगे, ठीक है ना। और इसी को मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2O CH2 और CH3, मतलब सामान्य नेम भी और IUPAC नेम भी, ठीक है ना, सामान्य नेम भी और IUPAC। और यही बेटा मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 और CH3, मतलब एक कार्बन एक साइड में और बढ़ा दिया। ठीक है बच्चा, आ जाओ इधर। IUPAC जब लिखोगे तो एक मेथिल और ईथर से, तो क्या लिखोगे, सिंपल नेम है डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर बेटा, ये सिंपल नेम है। अब देखो एल्कोक्सी एल्केन बोला है मैंने, तो आप लोग क्या करोगे, सब लोग ध्यान दो, जिधर कार्बन कम होंगे उधर ऑक्सीजन को ले जाओगे, जिधर कार्बन कम होंगे उधर ऑक्सीजन को ले जाओगे, तो इधर ले जाओ मेथॉक्सी, एक कार्बन है मेथेन, तो क्या नाम लिखोगे बेटा इसका, मेथॉक्सी मेथेन, मतलब एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी में कम कार्बन वाले को यहाँ तो बराबर है, एक एक ही है, तो मैं मेथॉक्सी ये बना दिया मैंने, और भैया ये कार्बन श्रृंखला बना दी मेथेन। वैसे देखो इधर मैं ले जाऊंगा कम कार्बन की और ऑक्सीजन को ले जाऊंगा, ध्यान रखना, तो ये मेथॉक्सी हो गया, और एक और दो की कार्बन चेन होगी एथेन, तो वैसे इसका नाम है बेटा एथिल मेथिल कीटोन, सिंपल नाम है बेटा, सिंपल नाम है बच्चों इसका एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। और IUPAC लिखोगे तो मेथॉक्सी एथेन, क्या लिखोगे बेटा, मेथॉक्सी एथेन, क्या लिखोगे, फिर मैं बता रहा हूं एक बार आपको, कम की और ऑक्सी को ले जाओगे ऑक्सीजन को, ठीक है, और ज्यादा श्रृंखला जो होगी उसे कार्बन श्रृंखला बना दोगे। इधर तो बराबर है तो कोई भी ले जाओ, तो ये क्या होगा, एथॉक्सी और एथेन, और डाई एथिल, एक एथिल तो डाई एथिल ईथर, सिंपल नेम लिखोगे डाई एथिल, सिंपल नेम लिखोगे डाई एथिल ईथर। और बच्चा IUPAC नेम क्या लिखोगे, एथोक्सी, और देखो दो की कार्बन श्रृंखला है एथेन, एथोक्सी एथेन, क्या है, एथोक्सी एथेन। अब इधर देखना, ये कम वाले की ओर इसे ले जाओ, वैसे तो क्या होगा ये मेथिल प्रोपिल ईथर, सिंपल नेम क्या होगा, मेथिल प्रोपिल और ईथर, मेथिल प्रोपिल ईथर। IUPAC नेम लिखोगे तो एक दो तीन की चेन बनेगी प्रोपेन, तो मेथॉक्सी प्रोपेन, सिंपल नेम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन, बच्चा क्या हो जाएगा। अब बताओ जल्दी से, सभी के समझ में आ गया तो भाई लगा दो एक भारत माता की जय का नारा, तेजी के साथ भारत माता की जय का नारा सभी बच्चे लगा दें। GSKD भी लिख देना बेटा, एक बार आप लोग GSKD भी लिख देना बच्चों, अगर ये समझ में आया आपको तो एक बार GSKD भी बच्चा लिख देना तेजी के साथ प्यारे बच्चों, GSKD भी बेटा लिख दो। अगर ये समझ में आ गया तो बेटा आगे की ओर चलें बच्चों, चलें आगे की ओर, बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, अगला है बेटा एस्टर, ये क्रियात्मक समूह में सब लिखवा चुका हूं आपको। अगला है बच्चा पार्टी एस्टर समूह, क्या है, एस्टर समूह है। अगला कौन सा, तेजी से बताइए, एस्टर समूह। पूछ लेगा प्रतीक क्या है, प्रतीक क्या है, तुरंत बताइए, सिंगल बॉन्ड COO, सिंगल बॉन्ड लिख दो, या बेटा मैंने ये बताई थी सिंगल बॉन्ड COOR लिख दो, मतलब एक और एल्किल समूह जरूर जुड़ा होगा, क्या होगा, जरूर। आपसे पूछे भाई इसका नामांकन लिखोगे तो एल्किल एल्किनॉइड, नामांकन के समय क्या लिखोगे, ये मैं करा चुका हूं आपको, लिखोगे एल्किल
एल्केनोएट, एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट इसका नामांकन करोगे। इसके कार्बन को गिना जाता है, ध्यान रखना, इसके कार्बन को गिना जाता है, इसके कार्बन को, कार्बन को गिना जाता है। इसके कार्बन को बच्चा क्या किया जाता है, गिना जाता है। आ जाओ फटाफट से कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास बेटा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास। देखो CH3 COOCH3, इसका सिंपल नाम भी देखेंगे बेटा और IUPAC नेम भी बच्चों देखेंगे, ठीक है। अब आपके सामने दूसरा है CH3 CH2 और भैया COO और CH3, मतलब सिंपल नेम भी और भैया IUPAC नेम दोनों ही देखेंगे। अगला है बच्चा CH3 CH2 COOCH2 और CH3, ये भी है अगला, ठीक है, इसका भी देखेंगे, सिंपल नेम भी बेटा और IUPAC नेम भी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखो ये मैथिल तो दो मैथिल है, तो डाई मैथिल और एस्टर से जुड़े हुए हैं, ये सिंपल नेम हो गया, डाई मैथिल एस्टर, ये बच्चा सिंपल नेम हो गया। देखना, देखो इसे किधर ले जाएंगे, यहाँ तो बराबर है, किधर भी ले जाओ तो देखो एक कार्बन दो कार्बन, ये तो ऑइट बन जाएगा, एल्केनॉइड। मैथिल ये है एक एल्किल समूह, और ये जो जिधर COO ग्रुप है उसे एल्केनॉइड बना दोगे, तो देखो मैथिल एथेनॉइड, दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे बेटा, मैथिल एथेनोइड, मैथिल एथेनोइड। इधर देखना, इधर ले जाओ, वैसे सिंपल नेम क्या है इसका बेटा, एथिल, मैथिल और एस्टर, सिंपल नेम है बेटा एथिल, मैथिल और एस्टर। IUPAC की बात आए तो देखना, ये प्रोपेनोइट हो गया और मैथिल से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखोगे, मैथिल प्रोपेनोइट, एल्किल एल्केनोइट, मैथिल कम वाले को, देखो ज्यादा वाले की ओर इस कार्बन को ले जाओगे, COO वाले को ज्यादा वाले की ओर, ठीक है ना। वैसे ये इधर आ भी नहीं सकता है क्योंकि ऑक्सीजन बीच में पड़ रहा है, तो ये कार्बन की रेगुलरिटी तो यही बन रही है ना, तो मैथिल प्रोपेनोइट, मैथिल प्रोपेनोइट, इधर देखना बराबर है, कहीं भी ले जाओ, तो एक दो तीन प्रोपेनोइट और ये एथिल से जुड़ा हुआ, वैसे डाई एथिल, एक एथिल और एक एथिल, डाई एथिल एस्टर, सिंपल नेम क्या बेटा इसका, डाई एथिल एस्टर। और बेटा IUPAC नेम क्या है इसका, तो एथिल और प्रोपेनोइट क्या होगा, एथिल प्रोपेनोइट, क्या है बेटा, एथिल प्रोपेनोइट। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को एकदम झकास तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, एकदम झकास तरीके से बेटा चीजें समझ में आ रही होंगी। बताइए कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से बताइए तेजी के साथ, कोई अगर दिक्कत नहीं है तो बेटा आगे चले, जल्दी से बताइए, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे आ जाइए, एक और लो। एमीन समूह, क्या बेटा, एमीन समूह, क्या बच्चों, एमीन समूह। भाई पूछे इसका प्रतीक क्या होता है आपसे, भाई इसका प्रतीक क्या होता है, कह देना, सिंगल बॉन्ड NH2, एक संयोजी है ये, एक संयोजी क्रियात्मक समूह, एक संयोजी क्रियात्मक समूह है, क्या है ये, एक संयोजी क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। आपसे नामांकन के समय पूछे तो लिख देना एल्केने मीन, क्या है, एल्केनेमीन, कोई दिक्कत। अब आ जाओ इसका एग्जाम्पल ले लो बेटा, सिंपल से एग्जाम्पल है, CH3NH2, बेटा सिंपल नाम भी लिख देना इसका और IUPAC नेम भी लिख देना। वहीं बेटा CH3 CH2 और बच्चा पार्टी NH2, सिंपल नाम भी लिखना और IUPAC नाम भी लिखना, ठीक है ना। वहीं आपको दिया जाएगा CH3 CH2, देखो NH लिख के एक H कम कर दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। वैसे ही देखो एक और दे रहा हूं मैं CH3, ध्यान दो CH3 CH2, देखो एक H कम करके तो यहाँ मैंने लिख दिया CH2 और CH3, और एक यहाँ से H जो कम हुआ वहां भी लिख दिया मैंने CH2 और CH3। नाम क्या लिखोगे इसका, जल्दी से आइए, देखो इसका नाम लिख देंगे थोड़ी देर में, आओ। ये मैथिल एमीन है, सिंपल नेम क्या है बेटा,
मेथिल और एमीन। आईयूपीएसी नेम क्या है? एल्केनेमीन, मैथेनेमीन। आईयूपीएसी नेम क्या है बेटा? मैथेनेमीन बच्चा इसका आईयूपीएसी नेम। देखना इसे, इसे देखिए सब लोग, ये एथिलेमीन है। सिंपल नेम क्या है बच्चा? एथिलेमीन। क्या नेम है? एथिलेमीन। आईयूपीएसी नेम क्या है? दो कार्बन है, एक और दो, तो एथेनेमीन। क्या है बेटा? एथेनेमीन है। देखो यहां देखिए आप लोग, ये एथिल मेथिल एमीन, क्या नाम, सिंपल नेम क्या है बेटा? एथिल मेथिल एमीन। एथिल मेथिल और भैया एमीन, यही तो है। आईयूपीएसी नेम देखना, देखो ये क्या है? एथेनेमीन, बड़ी श्रृंखला एथेनेमीन। और एन से क्या जुड़ रहा है? इसे एच को इधर हटा दो, एन से ही तो मेथिल जुड़ रहा है, तो एन मेथिल। क्या लिखोगे बेटा? एन मेथिल। और चैन कितने की है? दो की, तो एथेनेमीन, एन मेथिल एथेनेमीन, ये नाम हो जाएगा। अब देखो इधर देखिए, ये तो एथेनेमीन की चेन बन गई। देखो एक एन पे एथिल और एक एन पे एथिल, तो एन एन डाई एथिल हो जाएगा बेटा ये। तो क्या हो जाएगा? एन एन डाई एथिल। और एक की क्या बन गई बेटा? पूरी चेन, तो एथेनेमीन। तो एन एन डाई एथिल एथेनेमीन। देखो ध्यान दो आप लोग, आंधी तूफान का समय चल रहा है, इस समय हो सकता है कोई क्लास सुबह ना आए, तो फिर वो शाम को जरूर आएगी, और शाम को नहीं आई तो वो सुबह जरूर आएगी। आप 7 बजे और शाम को 8:30 बजे जरूर देख लें, आपको क्लास हर रोज मिलेगी, ध्यान रखना। ये टाइम क्यों रखा गया बेटा? दो इसलिए रखा गया, अगर सुबह आंधी आती है तो क्लास शाम को हो जाएगी, शाम को आंधी आती है तो क्लास सुबह हो जाएगी। ये क्लास रिकॉर्डेड भी हो सकती है बेटा, ये प्रीमियर भी क्लास हो सकती है, और ये लाइव भी हो सकती है, क्योंकि ये 10-15 दिन रहेगा, क्योंकि ये मौसम गड़बड़ है। ठीक है ना? क्लास कैसी लगी बेटा? खूबसूरत कमेंट आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। और एक काम और, क्लास को स्टेटस पर जरूर लगाएंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल शानदार टॉपिक के साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।